यार बच्चे को सुबह सुबह खिचड़ी खिला दिया। बच्चे के लिए हेल्दी है या नहीं है? बच्चे को नमक नहीं खिलाना होता, बच्चे को चीनी नहीं देनी होती। बहुत सारे सवाल, बहुत सारा कंफ्यूजन। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डिस्कवर टुगेदर में। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट ज्योत्सना त्रिपाठी। तो आज के ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बच्चों को हम क्या खिलाएं, बच्चों को हम कैसे कैसे फूड की हैबिट डाल सकते हैं, बच्चे को किस एज में हम क्या दे सकते हैं, क्या क्या फूड के ऑप्शंस हैं जो उनके लिए हेल्दी हैं, प्लस बच्चे आराम से खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही सारी बातें करेंगे और इस वीडियो में मैं अपने गुन्नू के एक्सपीरियंस के साथ मैंने उसको किस किस तरीके से फूड्स की हैबिट डेवलप की है। बहुत नखरी करता है, अभी भी उसके खाने के लिए उसके पीछे भागना होता है। कुछ एक उसकी पसंद की चीज़ें हैं जिन्हें वो बहुत इंजॉय करता है। तो कैसे उसका फेवरेट चीज़ें डेवलप हुई, कैसे उसका टेस्ट डेवलप हुआ, आज की इस वीडियो में हम ये सारी बातें करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, हम बच्चे को कब क्या कैसे खिलाएं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मुझे आप जाके ये बात पता चली है कि ये बोला जाता है कि 1 साल तक नो शुगर नो सॉल्ट, ऐसा कुछ ये कुछ गाइनो बोलते हैं, कुछ लोग रिकमेंड करते हैं। बट यार पहले के टाइम में ये सब नहीं होता था। तो अगर मेडिकली डॉक्टर ये बात बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं, और क्या नो सॉल्ट नो शुगर का मतलब है कि कंप्लीटली बाइकआउट कर देना, बिल्कुल भी बच्चों को नहीं देना? तो ऐसा नहीं है। मैं ये बात इसलिए नहीं बोल रही कि ऐसा किसी डॉक्टर ने मना किया है या किसी ने कहा है। मैं ये बात अपने एक्सपीरियंस के साथ बोल रही हूँ कि नो सॉल्ट नो शुगर का मतलब ये होता है नॉट इन एक्सेसिव अमाउंट। तो एक्सेसिव अमाउंट में आप कोई भी चीज़ कभी भी करोगे तो वो हार्मफुल है। इट्स हार्मफुल फॉर यू। अगर आप रोज़ तेल मसाले खाओगे तो आपके लिए भी नुकसानदायक है। तो बच्चों के ऑर्गन्स तो बहुत छोटे छोटे होते हैं। किडनी तो उनकी फुली डेवलप भी नहीं होती। बच्चे जब 6 महीने का होता है, 1 साल तक तो उनकी किडनी डेवलप भी नहीं होती। इसलिए जब बच्चों को आप बहुत ज़्यादा सॉल्ट खिलाना शुरू कर देते हो तो बच्चों को बीपी की इश्यूज़ या अलग इश्यूज़ हो सकते हैं। इसीलिए ये बोला जाता है कि कम से कम चीनी, कम से कम नमक बच्चों को खिलाया जाए। ऑब्वियसली 6 मंथ तक तो बच्चे लिक्विड में होते हैं। मेरे यहाँ पे 6 महीने के बाद पसनी होती है, उसके बाद बच्चों को सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस किया जाता है। उनको सॉलिड फूड देना शुरू करते हैं। बिफोर 6 मंथ वो लोग लिक्विड डाइट पर होते हैं। तो लिक्विड डाइट में मैं गुन्नू को सबसे पहले क्या देती थी? दैट वाज दाल का पानी। लोग आज बोलते होंगे कि यार दाल का पानी नहीं पिला सकते, ये नहीं चाहिए। आप कोई भी दाल बनाओ, ऑब्वियसली जो उड़द की दाल है, जो गैस्ट्रिक दालें होती हैं उनको अवॉइड करो, क्योंकि बच्चों को भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप जैसे अरहर की दाल हुई, मूंग की दाल हुई, इनको जब भी बनाओ इसका जो पानी है वो बच्चों को निकाल करके आप फीड कर सकती हो। बच्चे एंजॉय करते हैं। ऑब्वियसली नमक आपको मिनिमल ही रखना है। तो मैं बच्चे अपने गुन्नू को यही देती थी कि फ्रूट्स देती थी। फ्रूट्स जो होती हैं जैसे केला वगैरह, उनको आप बिल्कुल मैश करके बिल्कुल फाइनाइट पेस्ट के तरीके से तैयार करो और आप उसके बाद उसको स्पून से फीड कर सकते हो। इस तरीके से बच्चों को न्यूट्रिशन भी मिलना शुरू होता है, उनकी ग्रोथ, उनकी जो डेवलपमेंट होता है उसमें भी हेल्प होती है, प्लस उनका जो टमी होता है वो भी फुल हो सकता है। छोटा सा टमी होता है बेचारों का, तो वो भी फुल हो सकता है। तो दैट्स हाउ मैंने गुन्नू को अप टू 6 मंथ्स अपनी फीडिंग के अलावा दाल का पानी, फ्रूट्स मैश करके खिलाना शुरू किया था। आफ्टर 6 मंथ हमारे यहाँ जब सॉलिड फूड इंड्यूस हुआ तो मैं उसको खिचड़ी देती थी, मैं उसको दलिया देती थी, मैं उसको सेरेलैक देना शुरू किया था। अब फिर यही बात आ गई कि चीनी नहीं खिलानी, तो सेरेलैक विदाउट चीनी भी आप खिला सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन है यार। आप उसमें गुड़ यूज़ कर लो, आप चाहो तो नॉर्मली खिला दो, कुछ भी मत ऐड करो। आप चाहो तो उसमें हनी यूज़ कर लो। मैं गुन्नू को हनी मिला के देती हूँ, आज भी मैं उसको हनी ही देती हूँ। तो हनी से उसकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है। आराम से खाए तो आपको थोड़ा सा हनी उसमें ऐड करना है, टेस्ट डेवलप हो जाता है, अच्छा सा टेस्ट हो जाता है, हल्का हल्का मीठा लगता है, बच्चे आराम से इंजॉय करते हैं। तो मैंने धीरे धीरे उसको ये सारी चीज़ें देना शुरू किया। आप उसको प्लेन चावल की खिचड़ी दे सकते हो, आप उसको मूंग की दाल के साथ दे सकते हो। एक चीज़, आप उनमें किसी भी तरीके का मसाला यूज़ मत करो, उनको फ्राई नहीं करनी है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप उनको सिंपल रखोगे बच्चों के लिए उतना अच्छा होगा, क्योंकि वो तेल मसाले नहीं खा सकते। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि आप उनको मसालों का खाना नहीं दे सकते, आप उनको सिंपल से सिंपल फूड दो। तो इस तरीके से धीरे धीरे से, अगर आज हम हैं, हमें भी अपना खाने का चीज़ें इम्प्रूव करनी है, अगर हम डाइट में भी जाते हैं, हम धीरे धीरे करके चीज़ें करते हैं।
बच्चों के साथ भी आपको सेम करना है, धीरे धीरे धीरे। जैसे कि आपने आलू लिया, आप आलू को बॉईल करके हल्का सा सॉल्ट डाल करके बच्चे को आप वो खिला सकते हो। चाहो तो आप उसको हल्का सा रोस्ट करके खिला सकते हो। मैं गुन्नू को आज भी अगर होता है तो आलू खिलाती हूँ। तो आलू के लिए मैं उसको सिंपल यही करती हूँ, लिया उसको और अच्छे से फ्राई कर दिया और उसके बाद उसको खिला दो। जैसे फ्रेंच फ्राइज़ होते हैं तो आप इसमें मैदा वगैरह कुछ मत यूज़ करो, उसको इस तरीके से खिला दो। आप चाहो तो थोड़ा सा बेसन का चीला ट्राई कर सकते हो बच्चों के लिए, इट्स अ वेरी हेल्दी। तो आप इस तरीके से धीरे धीरे उनको सॉलिड फूड में इंट्रोड्यूस करो। आप बच्चों के टेस्ट डेवलप करने के लिए सबसे सिंपल ऑप्शन है, आप उनको ऑप्शंस दो। एक चीज़ मत दो। अगर आप रिपीटेडली एक चीज़ दोगे तो बच्चा कभी नहीं खाएगा, वो बोर हो जाएगा, हम बोर हो जाते हैं, तो वो बोर क्यों नहीं होगा। तो आप डेली उसको ऑप्शन दो। मैं आज भी गुन्नू को ऑप्शन देती हूँ कि तू खीर खाएगा, कि तू सैरेलैक खाएगा, कि तू ओट्स खाएगा, क्या खाना है वो बता देता है। और जो चीज़ वो बताता है उसे वो मन से खाता है। जो चीज़ मैं अपनी तरफ से खिलाती हूँ वो फोर्स होता है, वो नहीं खाता, इन्जॉय नहीं करता। तो दैट्स हाउ यू गिव देम ऑप्शन, दे विल इन्जॉय, राइट। तो आप उसको ये सारी चीज़ें दे सकते हो। मैंने इसके अलावा उसको चावल दाल देना शुरू किया था। चावल एकदम आप जैसे कि आपका गल चुका होता है उस तरीके का चावल रखो, थोड़ा सा चावल, दाल ज़्यादा रखो, उनको मैश कर दो, बच्चों को आराम से फीड करो। आप ये भी खिला सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मैंने उसको खिलाना शुरू किया था। इसके अलावा जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं आप उनको बिल्कुल मैश करके छोटे छोटे पीसेस में कट करके उनके जूस निकाल करके भी बच्चों को दे सकते हो। केला बच्चों के लिए कभी भी नुकसानदायक नहीं होता। आप छोटा सा पहले छोटा सा केला, फिर उसका थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ाओ, धीरे धीरे करके आप बच्चे को केला दे सकते हो। सेब बिल्कुल पील करके सेब को बिल्कुल हल्का सा चाहे तो आप उसको स्टीम कर लो और स्टीम करने के बाद उसको मैश करके बच्चे को खिला दो। ठीक है, आप संतरे का जूस निकाल के बच्चों को पिला सकते हो। इनसे क्या बच्चों को न्यूट्रिशंस भी मिलता है। वो ग्रो कर रहे हैं तो उनको न्यूट्रिशंस चाहिए, और न्यूट्रिशंस एक ही चीज़ खिलाने से या फिर उनको खाना ना देने से, सब चीज़ें कट ऑफ करने से नहीं होगा। तो उनके न्यूट्रिशन के लिए जरूरी। अब तो रागी, बहुत सारे लोग हैं जो रागी का फ्रूट जो होते हैं बच्चों को वो खिलाते हैं चीला बना करके, या फिर उसके बाद उसका पेस्ट तैयार करके। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप ट्राई करो, आप अपने बच्चे के लिए टेस्ट डेवलप करो। अब गुन्नू 2 साल का हो चुका है तो आप सिंपल है, अब मैंने उसको रोटी देना भी शुरू किया है। पराठे पहले भी मैं उसको, जब वो 1 साल का हुआ था उसके बाद भी मैंने उसको दाल में रोटी को बिल्कुल गला दूँ, मतलब रोटी को इतनी देर तक उसके अंदर डिप कर दो कि वो बिल्कुल मैश हो जाए। और जब वो मैश हो जाएगी तो आराम से बच्चा उसको सल्क कर लेगा, मतलब निगल लेगा। क्योंकि बच्चे के पास दांत होते पर वो चबा नहीं सकते, उनको इतनी प्रैक्टिस नहीं होती, उनको पता नहीं होता, वो धीरे धीरे ही तो सीखेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी कि आप क्या करो, अपने तरफ से उनको वो सारी चीज़ें जिनको वो आराम से निगल सकें। तो आप दाल रोटी को भी इस तरीके से कर सकते हो कि रोटी को बिल्कुल दाल के अंदर गला दो, फिर बच्चे को खिला दो, वो आराम से खाते हैं। तो मैंने इसी तरीके से उसको दाल चावल, दाल रोटी, खिचड़ी, दलिया, ये सारी चीज़ें खिलाना शुरू किया। दीज आर द ऑप्शन। आप बच्चे को ये सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हो। ओट्स है, ओट्स आप सिंपल फॉर्म में भी दे सकते हो। ओट्स आप चाहे तो दूध के साथ दे दो, या मसाला ओट्स वगैरह भी जो मार्केट में अवेलेबल, आप बच्चों को वो भी दे सकते हो। घर में आप ओट्स बना सकते हो, नॉर्मल जो प्लेन होता है उसमें सारी सब्जियां डाल दो और बना के दे दो। कितना हेल्दी है बच्चे के लिए, सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स हैं, मैश हैं, बच्चे को नुकसान नहीं करेंगे, आराम से बच्चा खा लेगा। आप चाहो तो इसको और थिन पेस्ट में बना सकते हो। आप पहले ओट्स को मिक्सचर में पीस लो, बहुत छोटे छोटे मेन पार्ट्स में हो जाएगा, उसके बाद उसको बनाओ, बिल्कुल पतला पतला बनेगा, बच्चा आराम से निगल लेगा। जब गुन्नू 1 साल का हुआ उसके बाद धीरे धीरे रात में वो जगता था, बहुत रोता था। तो पहले मुझे समझ नहीं आया कि वो रोता क्यों है, क्योंकि मैं तो उसको खिला पिला के सुलाती थी। देन आई रियलाइज कि उसे भूख लगती है। जैसे जैसे बच्चे ग्रो करते हैं वैसे वैसे उनकी फूड की रिक्वायरमेंट्स या उनको भूख लगना शुरू हो जाती है। ऑब्वियसली वो बहुत सारे इधर उधर घूमते हैं, कूदते हैं, तो रात में उनको भूख लगती है। तब मैंने सोचा कि उसको क्या दूँ जो उसको नुकसान भी ना करे और जल्दी डाइजेस्ट हो जाए। क्योंकि बच्चा सोएगा, अगर उसको खाना डाइजेस्ट नहीं होगा तो उसको प्रॉब्लम्स हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, इसको स्टमक पेन हो सकता है। तो मैं उसको क्या दूँ? दैन किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि आप उसको सूजी की खीर दो, क्योंकि सूजी इज़ ईजी टू डाइजेस्ट। आप बच्चों को इडली भी दे सकते हो, उसके अंदर आप चाहो तो सब्जियां डाल दो और उसको दे दो बच्चों को, आराम से छोटे बच्चे खाना शुरू कर देंगे। 1 साल का बच्चा है तो भी वो आराम से खा लेगा, ग्रो कर रहा है तो भी वो आराम से खा लेगा। वेजिटेबल्स डाल दोगे देन इट विल बी मोर हेल्दी। तो खिचड़ी, जब मैंने खीर उसको इंट्रोड्यूस की उसको बहुत पसंद आई, क्योंकि वो आराम से निगल लेता है,
सूजी डाइजेस्ट बहुत जल्दी हो जाती है। शहद डाल दो तो इम्यूनिटी बूस्ट होती है। इसमें आपको मीठे की भी ज़रूरत नहीं है, सिंपल है। एक गिलास में थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा पानी लो, उसको अच्छे से बॉईल करो, हल्की सी सूजी को रोस्ट कर लो, उसके बाद उसको इसमें ऐड करके थोड़ा सा शहद ऐड करो, खीर तैयार। बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। लेट नाइट में आपके बच्चे को अगर भूख लगती है तो आप ये चीज़ उसको दे सकते हो, और ट्रस्ट में आपके बच्चे को ये बहुत पसंद आती है। सीजनल फ्रूट्स को कभी भी अवॉइड मत करो, थोड़े थोड़े ही, लेकिन बच्चों को सारे तरीके के फ्रूट दो। इससे वो पता कर पाएंगे कि कौन सा फ्रूट अच्छा है, कौन सा फ्रूट उनको पसंद आ रहा है। एक फ्रूट नहीं पसंद आएगा वो थूक देगा, जो दूसरा पसंद आएगा वो उसको इंजॉय करेगा। गुन्नू को पहले केला बहुत पसंद था, अब वो अभी भी वो खा लेता है, बट उतना नहीं इंजॉय करता। जब मूड होता है तो बोल देता है, लेकिन अब वो आम खाना पसंद करता है। तो हाउ कम आई नो, मुझे कैसे पता चला कि यार बच्चे को ये पसंद है? वो इसी तरीके से है कि मैंने उसको वो चीज़ें दी। जब आप ऑफर करते हो देन यू रियलाइज कि दिस इज़ व्हाट योर किड लाइक। अगर आप उसको कुछ दोगे नहीं, आप उसको ऑप्शंस नहीं दोगे, तो आपको कभी नहीं पता चलेगा कि आपके बच्चे को क्या पसंद है या क्या नापसंद है। नुकसान फ़ायदा तो बाद में करेगा, उसकी बॉडी को तब रिएक्ट करके देगी ना जब वो उसको खाएगा। जब वो कभी खाएगा नहीं तो उसको रिएक्ट कैसे करेगी? अगर आप कभी कोई चीज़ खाओगे नहीं, आपको टेस्ट नहीं पता होगा, वो चीज़ आपको फ़ायदा करेगी नुकसान करेगी, वो आपको कभी नहीं समझ में आएगा। तो वो बच्चों के केस में भी तो सेम ही हो गया है। बच्चे कहीं अलग से थोड़ी ना आए हैं, वो भी तो ह्यूमन है। इट्स जस्ट कि वो बहुत छोटे हैं। तो उनके केस में हमें ये ध्यान रखना है कि उनको हमें मसाले की चीज़ें नहीं देनी है। उनके केस में हमें ये याद रखना है कि जब बच्चों को हम लिक्विड डाइट दें तो हम लिक्विड में कोई ऐसी चीज़ ना दें जिससे उनको गैस्ट्रिक वगैरह की प्रॉब्लम हो जाए। जब उनको हम सॉलिड इंड्यूस करें तो उनको हम धीरे धीरे करके छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में चीज़ें दें। उनको हम वो चीज़ें जिनको वो आसानी से निगल पाएँ। जब वो सॉलिड चबा के खाने लायक हो तो उनको हमें सिखाना है, हम उनके साथ बैठ के खाएं, उनके सामने खाएं। बच्चे सबसे ज़्यादा कब सीखते हैं? जब वो आपको करते हुए देखते हैं। वेन एवर यू हैव योर फूड, जब भी आप अपना खाना खाओ, अपने बच्चे का खाना साथ में लेके बैठो। ट्रस्ट में आपका बच्चा खाएगा, वो आपको देख के खाएगा। आप जिस तरीके से खाते हो, आप अगर च्यू च्यू करके खाओगे तो वो भी च्यू करके खाना सीखेगा। लेकिन हाँ, अगर आप सोचोगे कि अकेले बच्चे को बैठा के खिला रहे हैं, फ़ोन पकड़ा दिया बच्चे को, बच्चा खाना खा लेगा, ही इज़ नेवर गोइंग टू लर्न एनीथिंग। वो कभी ना तो चबाना सीखेगा, धीरे धीरे करके। हाँ, जब बड़ा होगा तो ऑब्वियसली सीख जाएगा, लेकिन तब वो नहीं सीखेगा। उसका पेट कब भर गया कब नहीं भरा उसको कभी नहीं पता चलेगा। गुड्डा आज बता सकता है कि उसका पेट कब भर गया। When he is full, he will not take a single spoon in his face. क्यों? क्योंकि उसको पता है कि दिस इज़ व्हाट आई वांट, दिस इतना ही मैक्सिमम मैं खाऊंगा। तो ये सब चीज़ें बच्चे तभी सीखेंगे जब आप उनको अपने साथ बैठ के खिलाओगे, ऑप्शंस दे करके खिलाओ। ये नहीं खाना, ठीक है भाई 3 चीज़ें बनी है, खा ले जो खाना है, उसको जो पसंद होगा खाएगा, थोड़ा सा फैलाएगा, थोड़ा सा ये करेगा, बट इट्स ओके। खुद से करना सीखना शुरू करेगा। लर्निंग, दिस इज़ देयर लर्निंग स्टेज। तो उनको सीखने दो, उनको करने दो जैसे वो करते हैं। उन पर हर चीज़ पर रिस्ट्रिक्शंस मत लगाओ। नहीं, यही चीज़ डॉक्टर ने बोली है, मैं यही खिलाऊंगी। यार ऐसा नहीं होता। आपके पेरेंट्स को भी एक्सपीरियंस है, आपकी दादी नानी को भी एक्सपीरियंस है, अड़ोस पड़ोस की आंटियों को भी एक्सपीरियंस है। हर किसी के एक्सपीरियंस है। द बेस्ट जो है वो आप लो। हर किसी की बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करती है, बच्चों के केस में भी सेम होता है। मैं किसी के लिए क्लेम नहीं कर रही हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मुझे सब ने बहुत सारी चीज़ें बताई, मैंने करके भी देखा कि मेरे बच्चे को क्या सूट कर रहा है, कब मेरे बच्चे को प्रॉब्लम हुई है। तो आप भी एक बार ये ट्राई करो, धीरे धीरे बच्चे में हैबिट डेवलप करो, फूड की हैबिट डेवलप करो, उनको ऑप्शंस दो, उनकी टेस्ट डेवलप करो, उनकी खुद की फूड प्रेफरेंसेस होने दो। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होगा तो वो चीज़ें सीखना शुरू करेगा, और जब वो सीखना शुरू करेगा वो आपसे मांग करके खाएगा। गुड्डा को चॉकलेट्स वगैरह बहुत पसंद है, अब ये तो नहीं कि उसको पसंद है तो मैं उसको रोज़ चॉकलेट खिला दूँ, नहीं। यू हैव टू सेट अ लिमिटेशन। एक बार दे दो, क्योंकि ज़्यादा मीठा नहीं खिलाना ये सही है। नमक बच्चों को नहीं खिलाना एक्सेसिव अमाउंट में सही है। बच्चों के ऑर्गन्स क्योंकि डेवलप हो रहे होते हैं, ये चीज़ें बिल्कुल सही हैं। लेकिन थोड़ा बहुत किसी भी चीज़ को खिलाना गलत नहीं होता। आप थोड़ा बहुत बच्चों को खिलाओ, अपने बच्चे के टेस्ट डेवलप करो, उसकी फूड हैबिट डेवलप करो, और फिर आपको बच्चे के फूड्स के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो आई होप मेरे इस वीडियो ने आपके क्वेश्चंस का आंसर किया हो। अगर कोई क्वेरी है यू कैन कनेक्ट मी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उनको आंसर करने की कोशिश करूँगी। डू लेट मी नो हाउ यू फील अबाउट माई दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।